हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और ये हमारा सब्जेक्टिव यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 75 आपके क्वेश्चंस हैं और इसका जो फर्स्ट पार्ट है रिसर्च का वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तेजना एवं क्रोध का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। तो जो लाल है वो हमारा क्रोध का और जो एक्साइटमेंट और एंगर दोनों को ही ये प्रदर्शित करता है। सेकंड है, द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव देने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसके लिए पर्सपेक्टिव एंड शेड लाइट ये दोनों ही जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है, ललित कला विस्तार के अनुसार कलाओं की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 86, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ आर्ट। तो इसमें देखिए आपकी जो है सौंदर्य शास्त्र के भी क्वेश्चन है, इसमें आपकी वेस्टर्न आर्ट से भी क्वेश्चंस हैं। तो ललित विस्तार के अनुसार कलाओं की संख्या कितनी है, तो ये 86 हो जाएगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक, ये हो जाएंगे आपकी हर्बर्ट रीड। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको आपकी जो DSSB का एग्ज़ाम है या फिर आपका जो चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है या फिर RPSC वगैरह का जो भी एग्ज़ाम है उनमें भी ये क्वेश्चन आपके इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, तंबुला सेवा एवं राधा का दुपट्टा पकड़े हुए कृष्ण किस राजस्थानी शैली के चित्र हैं। तो तंबुला सेवा एंड कृष्ण होल्डिंग राधा स्कार्फ। तो ये जो है ये आपके किशनगढ़ शैली का चित्र है, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है राजपूत पेंटिंग 1916 पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है आनंद कुमार स्वामी। ललित लक्ष्मण मंदिर खजुराहो किस देवता को समर्पित है। तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और जो भी स्टूडेंट आर्ट सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं फाइन आर्ट की वो ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिएगा और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा। परखम यक्ष की मूर्ति किस संग्रहालय में है। तो जो परखम यक्ष की मूर्ति है वो मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। भारत का सबसे बड़ा व पुराना संग्रहालय कौन सा है। तो ये जो कोलकाता का है संग्रहालय वो सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। इसके बाद नेक्स्ट है अजंता म्यूरल्स जो पेंटिंग है वो उसके लेखक कौन है। तो अजंता म्यूरल्स नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है आपके अजीत घोष। नेक्स्ट है स्तूप पूजा का चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो ये है आपका गुफा नंबर 9 में। अनवर सुहेली सचित्र पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है। तो ये आपके पंचतंत्र पर आधारित है। नेक्स्ट है विमेन ऑन चारपाई नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया चित्र है। बहारिस्तानी जामी कहानी को किस मुगल कलाकार ने चित्रित किया है। तो ये किया है ये जो है ये बहारिस्ताने जामी ये जो कहानी है ये मिस्किन के द्वारा चित्रित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है बैगर जो चित्र है यानी भिखारी उसको किसने बनाया है। तो ये बनाया है BC सान्याल के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। और ये जो आपके आंसर है ये आपके जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग आंसर है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की स्थल लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये SR राव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बादशाह जहांगीर शामियाने के नीचे शराब पीते हुए ये किस मुगल कलाकार की कृति है। तो ये आपके मनोहर की कृति है। नेक्स्ट है ध्रुव नारायण एवं दत्तात्रेय किस चित्रकार की कृतियां हैं। तो ये है आपके राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है भरनी कचनी तांत्रिक गोदान और कोहबर किस चित्रकला की 5 विशिष्ट शैलियां हैं। तो ये है आपकी मधुबनी पेंटिंग की, ठीक है। और मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है ये आपको पता होगा, तो ये बिहार की पेंटिंग है। नेक्स्ट है सोहराई आदिवासी कला किस प्रदेश की है।
तो ये है आपकी झारखंड की। नेक्स्ट है, गांधी जी की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? 21 क्वेश्चन है। गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा ये है आपकी पटना, बिहार में। ओके, नेक्स्ट है, राजस्थान के यथार्थवादी कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं भूर सिंह शेखावत। इनका नेक्स्ट है 23, इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले मौर्य, कुषाण, गुप्त और परिहार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पहाड़ी शैली की आरंभिक शैली कौन सी है? तो जो पहाड़ी शैली है उसकी इसकी जो आरंभिक शैली है वो है बसोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 25, इसमें देखिए मिलान करना है। तो इसमें सबसे पहले आपका राम कुमार है, तो इनकी जो पेंटिंग है वो हो जाएगी आपकी वाराणसी श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद है M.F. हुसैन। M.F. हुसैन की आपकी हो जाएगी रामायण। और S.H. रजा, अवनींद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी अरेबियन नाइट्स श्रृंखला। और S.H. रजा की एक बच गई है ये राजस्थान श्रृंखला। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फ्रांको कांट्राबियन क्षेत्र की कला में सर्वाधिक श्रेष्ठ गुफा कौन सी है? तो ये है आपकी लॉस कॉस्ट की जो गुफा है वो श्रेष्ठ गुफाएं हैं। नेक्स्ट है, किस शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें होती थी? तो जो गोथिक कला है, ठीक है, उसमें दीवारें बहुत कम होती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक ईसाई कला को किन भित्तियों के लिए जाना जाता है? तो इसे जो है भूगर्भ समाधि के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तरी फ्रांस की कला के लिए गोथिक शब्द किसने प्रयुक्त किया था? तो ये किया था वसारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, 3 वुमेन नामक जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये पिकासो के द्वारा। उस कलाकार को पहचानिए जो चरम पुनरुत्थान से संबंध है, तो ये है राफेल। नेक्स्ट है, वीनस और ऑफ अर्बेनो नामक चित्रकृति किसने चित्रित की है? तो ये चित्रित की गई है टिटियन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा कलाकार मिनिमलिस्ट रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट मॉरिस। जजमेंट ऑफ पेरिस किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो ये की गई थी रेम्ब्रांट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है, दूरदृश्य लघुता का आदर्श उदाहरण निम्न में से है? तो ये है आपका मैंटेग्ना की कृति मृत ईशा। निम्न में से परिदृश्य कलाकार कौन सा था? तो परिदृश्य कलाकार जो हैं वो थे कॉन्स्टेबल, लैंडस्केप आर्टिस्ट जिनको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 37, विंची के चित्र अंतिम भोज किस माध्यम में निर्मित है? तो विंची का जो चित्र है वो है तेल और टेम्परा। नेक्स्ट है, पॉप कलाकार एंडी बरहोल किसका प्रयोग किया था? तो एंडी बरहोल के द्वारा जो है वो सेरीग्राफी का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कला में सद्भाव विरोधाभाव का संतुलन अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी गई थी पीट मोद्रियान के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? तो ये थे मार्सेल ड्यूचैम्प। बारबरा होपवर्थ थे। तो बारबरा होपवर्थ जो हैं वो एक ब्रिटिश मूर्तिकार थे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके नेट में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं
उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो नेट जितने भी जो स्टूडेंट है जो नेट की तैयारी करेंगे, ठीक है, वो भी इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है 41 हो गया। 42 सैलून डेस रिफ्यूज़ नामक कला प्रदर्शनी की कला समीक्षा किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी लुइस लेरॉय के द्वारा। नेक्स्ट है 43 निम्न में से बरोक चित्रकार को पहचानिए। तो जो बरोक चित्रकार है वो है कारवागियो। भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1919 में। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो ये फ्रेस्को तकनीक है। जे जोयाचिम विंकलमैन निम्न में से संबंधित है? तो ये संबंधित हैं नवशास्त्रीयवाद से। मार्क चागल मूलतः निम्नलिखित किस देश से थे? तो मार्क चागल जो हैं वो रूस से थे। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं R.G. कलिंगवुड। घनवाद का घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये ग्लीज और मैटजिगन के द्वारा। निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार को पहचानिए। तो ये थे रूबेंस। उसके बाद 51 क्वेश्चन है, पार्ट सी है। निम्नलिखित में से इटालियन आदर्शवादी दार्शनिक को पहचानिए। तो ये थे आपके क्रोचे। ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक फिलोसॉफी इन अ न्यू की के लेखक का नाम है? तो ये है सुजेन के लैंगर। 53 क्वेश्चन है। उस कलाकार दार्शनिक और ब्लूमश्री समूह के सदस्य ने प्रसिद्ध अवधारणा में योगदान दिया था, वह कौन थे? तो ये थे फॉर्मलिज्म। प्रयोजनहीन प्रयोजन की अवधारणा किस दार्शनिक ने दी थी? तो ये दी थी कांट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक द रोल ऑफ थ्योरी इन एस्थेटिक्स 1956 के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके मॉरिस विच्ड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस प्राचीन ग्रंथ में हमें ललित कलाओं के अंतर संबंध की अवधारणा मिलती है? ये है आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ऑप्शन नंबर डी। विरेचन का प्रसिद्ध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अरस्तु के द्वारा दिया गया था। सौंदर्य की परिभाषा वस्तुनिष्ठ आनंद के रूप में किसने दी थी? तो ये दी थी जॉर्ज सेंटायन। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यय और विशेष की अवधारणा किस दार्शनिक ने दी थी? तो ये प्लेटो के द्वारा दी गई थी। कश्मीरी शोविज्म एवं प्रत्यभिंसा दर्शक के प्रतिनिधि आचार्य का नाम बताइए। तो ये थे अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक ऐसे विचारक जिन्हें क्रोचे का विरोधी पक्ष के रूप में जाना जाता है और जो मानते हैं कि कला के लिए नहीं बल्कि जीवने के लिए है। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो ये हैं I.A. रिचर्ड। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक सिटी ऑफ गॉड और कन्फेशन किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी? तो संत अंगस्टाइन के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपक तथा समरूपता क्षणांक के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये दृश्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है 64 प्रसिद्ध पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक थे S.K. कुमार स्वामी। प्रसिद्ध टीका जय मंगला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो वैसे तो पंडित यशोधर है, लेकिन जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है उसमें इसका आंसर ए दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है
रसो वैश्य रस होवाय लब्धा आनंदी भवती। उपरोक्त सूत्र जो है वो उद्धृत है, ये किस में से, ये जो सूत्र है वो किस में से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऋग्वेद में से। उसके बाद देखिए जापानी कला शैली उक्यो ई क्या है, तो ये एक जो है वुड ब्लॉक प्रिंट है। प्रसिद्ध जापानी चित्रकार होकुसाई और हिरोशिगे जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं छापा चित्रण के लिए। मुगल दरबार का चित्रकार जिन्हें बेहजाद का शिष्य होने के सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो ये थे मीर सैयद अली। चीनी षडांग का अंग बोन मेथड संबंधित है, तो ये है आपका तुलिका प्रयोग का प्रकार। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का भाग है, तो चित्रसूत्र जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग है। चीनी चित्रकला के 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, ये किया गया था जी ही के द्वारा। त्रिक पद्धति से अपने सौंदर्य दर्शन को व्यक्त करने वाले दार्शनिक का नाम बताइए। ओके, ये थे हेगेल। लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। जापान की यामातो ई चित्रशैली क्या है, तो ये है जापानी राष्ट्रीय शैली चित्रण। भरत मुनि का रस सिद्धांत कहलाता है, तो ये कहलाता है निष्पत्तिवाद। तो ये 75 क्वेश्चन थे। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो जो है इस पेपर को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं।